अगर आप 32 बार आहार के हर ग्रास को प्रसन्नता के साथ चबाते हैं तो आपका स्थूल शरीर यानी जो बाह्य शरीर जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। अगर उसी आहार के ग्रास को आप 64 बार चबाते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर यानी प्राण आपके भीतर बिल्कुल स्वस्थ तरीके से उतरता है। और उसी आहार के ग्रास को अगर आप 108 बार चबाते हैं तब आपके भीतर समाई प्रकृति की जो शक्तियां हैं 7 चक्रों में वो अपना द्वार खोलती है। तो आज हम यात्रा करेंगे भारतीय ऋषियों की इस महान परंपरा से जुड़कर धौती क्रिया की। ये जो धोती है आपके शरीर में दांतों के बीच में लगी हुई है, जीह्वा, इसको साफ करने का विधि सम्मत तरीका खोजेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो तीन, ये मध्यमा है और उसके साथ तर्जनी और अनामिका, इन तीनों उंगलियों का उपयोग करेंगे आप, बस तीन उंगलियों का, है ना, दोनों हाथों की, लेफ्ट की भी राइट की भी। मैं सेल्फी मोड पर हूं तो आपको मेरा सीधा हाथ उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, तो तीनों उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी तरह से इनको साफ कर लेंगे और जीह्वा को इससे पूरा मूल तक लेके जाएंगे, जहां तक जा सकता है। इन तीनों उंगलियों का प्रवेश जहां तक हो सकता है कंठ में, वहां तक इसको लेके जाएंगे, है ना, सिरे से अंत तक, अंतिम छोर तक जाना। ठीक है, तो पहले हम ये एक गिलास ले लेते हैं, दोनों हाथ साफ कर लेते हैं और इस तरह से बढ़िया साइज के स्पर्श करके जल को आह्वान कर लेते हैं कि आप इसकी पवित्रता के साथ हमें परिचित करवाइए। तो जल की ही तो शक्ति है, वही तो रस बनाएगा सारी चीजों को। ये ध्यान रखिएगा कि नाखून नहीं होना चाहिए इन पर, अदरवाइज नुकसान हो सकता है अंदर। बिल्कुल साफ करके, काट के साफ करके फिर यूज करना। और मैं प्रतीकात्मक आपको बताऊंगा कि 108 का एक सेट करूंगा मैं, लेकिन आप इसको 5 से 10 से शुरू कर सकते हैं। वॉमिट होने लगे, खुला कर लो, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर शुरू करो। लेकिन मैं आपको 108 से ही सूत्र बताऊंगा, क्योंकि इससे कम मुझे मतलब आनंद नहीं देता है। तो उस आनंद के अतिरेक को प्राप्त करने के लिए कम से कम सनातन संस्कृति की माला 108 की होती है, तो वहां से मैं शुरू करूं। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। इस तरह से मैंने तीन उंगलियों को जोड़ दिया, आह्वान कर दिया है आकाश को, वायु को और धरती मां को। वो ये बीज का विस्तार करते हैं ये तीनों। ठीक है, ये 108 एक हाथ से हो गया। अब दूसरे हाथ से ये 108 इधर से भी होगा। अब फिर हम हाथ धो लेते हैं। अब स्थूल से सूक्ष्म जगत में चलते हैं। तीन केंद्र है इसके, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो 3 बार इसको दोहराएंगे। अब हम स्थूल से सूक्ष्म में चलते हैं कि हे प्राण देवता, आप उस ऊर्जा को कैसे प्रकट करते हो, मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं जो हमें भारतीय ऋषियों ने दिया है। चलिए,
ये सूक्ष्म जगत से जुड़ गया। हाथ लगातार धोते रहना ताकि गंदगी साफ होती रहे। अब हम तीसरे चरण में चलेंगे, यानी कारण जगत के पास। विचार से ठोस वस्तु मेरे भाई बहन इस संसार में नहीं। सबसे शक्तिशाली अगर कोई है तो वो विचार है। तो यहां के हमें शुद्ध ज्ञान को शुद्ध संकल्प के साथ जोड़ना कि मैं इस शरीर के भीतर जो आत्मा बैठी है उससे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहां 4 सैनिक आएंगे, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 4 सैनिक। उन 4 सैनिकों से मुलाकात का अवसर है अगर आपने अहंकार को सेवा में बदल दिया। यकीनन वो आत्माराम तो हर हाल में आपको मस्त रखना चाहती है। तो उससे जुड़ने के लिए अब तीसरे चरण में हम पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ इस क्रिया को आत्मसात करेंगे। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ चल पड़े, वॉमिट होने लग जाएगा आपको। 5-10 बार ऐसे करोगे, तरह तरह की रिएक्शन होंगे बॉडी में, क्योंकि जिन्हें एसिडिटी होती है, जिन्हें पेप्टिक अल्सर होता है, वो इस क्रिया को जैसे जीवा गई पूरा खून उतर आएगा आंखों में। हाँ, करके तो देखिए, ठीक है। जब एसिडिटी खत्म हो जाएगी तो ये बिल्कुल पवित्रता से अपना द्वार खोलने लग जाएगी जीवा। इसके पास 72,000 नाड़ियों की शक्ति है, पूरी बॉडी को कनेक्ट करती जीवा। तो भोजन 32 बार चबाने से स्थूल शरीर, 64 बार चबाने से सूक्ष्म शरीर, 108 बार चबाने से कारण शरीर आपको आपकी ऊर्जा से परिचित करवाता है कि आपके भीतर क्या छुपा है। प्रकृति ने आपको भारत की भूमि पर मानव तन दिया, श्रेष्ठ कृति के रूप में ऋषियों की पवित्र भूमि पर भेजा। इससे पवित्र भूमि कहां खोजोगे आप? तो ये आपके पास अवसर है पूर्णता को प्राप्त करने का। चलिए, तीसरे चरण में पूरी ऊर्जा के साथ इस जीवा को पूरी शक्ति के साथ पढ़ने का, समझने का साहसिक प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आप जीवा को साफ करने लग जाएंगे तब आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि प्रकृति अन्न के एक एक दाने को कितना सर्दी, गर्मी, बारिश सारी ऋतुओं से तराश कर आपकी थाली तक पहुंचाती है। कितना अथक परिश्रम है मानव जाति का। तो उसका आदर करना आप सीख जाएंगे। जब आप इन पंच तत्वों की शक्ति से परिचित होंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सब तत्व कैसी एकता के सूत्र में बनकर आपके शरीर रूपी देवालय की रक्षा कवच बनकर काम कर रहे हैं। इनका आदर करने का मतलब आपने प्रकृति की उस दिव्यता को अपने भीतर उतारने का साहसिक प्रयास शुरू कर दिया है। तो ये जो सूत्र है आज का, ये धोती क्रिया है ना, इसको षटकर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
धोती वस्ती नैति त्राटक नौली कपाल षटकर में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप भोजन के प्रति आदर का भाव रखेंगे, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करेंगे, तो प्रकृति बहुत विराट है, वो बीज को लाखों गुना विस्तारित कर देती है, लाखों गुना। आप करके तो देखिए। ये धरती पे पूरे मानव को लाने का अभियान है। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं टेक्निक बता सकता हूं, यात्रा तो आपको ही करना है। योग इज 1 to 1। आपकी जो क्षमताएं हैं, आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है, वो सारी चीजें मिलके उसके साथ कनेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो पहले इन सारे तत्वों की शक्ति से जुड़ने का प्रयास करते हैं, फिर आगे की यात्रा करेंगे। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।